So good morning my family, welcome back to my vlog। और आज 25 जनवरी हो चुकी है, ठीक है। और आई एम स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ सन एंड डायरेक्ट सन रेज बिकॉज एक यही चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है दिन भर में। और ये सूरज की किरणें जब सीधा हमारे इंडियन फ्लैग के ऊपर पड़ती है तो तब तो ओए होए क्या कहने, ठीक है। तो आज हमें थोड़ी बहुत आरएएस वाली जो बुक्स थी वो भी पढ़नी है, साथ साथ में यूपीएससी का जो चलना है वो भी करना है, ठीक है। तो काफ़ी सारे काम है आज हमें। और कल व्लॉग बहुत लेट आया था, लगभग 11 बजे के आसपास आया था। तो आई एम रियली सॉरी फॉर डेट कि मैं टाइमिंग्स चेंज कर देता हूँ। तो तुम लोग थोड़े से कंफर्टेबल रहा करो मेरे साथ में, ठीक है। कि कभी भी आ सकता है व्लॉग एकदम से, ठीक है। तुमको देखना है, तुम कभी भी देखो, ठीक है। तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, गरम गरम दूध लेते हैं और पढ़ने बैठते हैं साथ में, ठीक है। तुम लोग भी अपनी अपनी किताबें खोल लो और साथ में मेरे पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। गरम गरम दूध के साथ में हम भी पढ़ने बैठ चुके हैं। और आज से मैं तुम लोगों को मेरी फैमिली ही बोलूँगा, ठीक है। आज से हर ब्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे होगी, हेलो माय फैमिली, ठीक है। और आज से लेकर प्रीलिम्स तक 120 डेज बाकी रह रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और इट्स लाइक 2020, ठीक है। जैसे 2020 मैच होता है क्रिकेट में, तो 20 ओवर्स में कितनी बॉल्स होती है, 120। तो इट्स लाइक अब एकदम 2020 पहले एकदम पहले ना टेस्ट मैच चल रहा था, ठीक है। आप आराम आराम से खेल रहे होते हो, फिर एकदम से वनडे में चलने लगता है जब आप एकदम थोड़ा थोड़ा और तेज खेलने लगते हो। अब टाइम आ चुका है 2020 क्रिकेट मैच का 120 बॉल्स मतलब 120 डेज बाकी रह रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमें हमारा सारा प्रदर्शन करना है, ठीक है। तो अभी पढ़ने बैठते हैं और दूध पीते हैं, साथ साथ चाय वाला दूध, ठीक है, इज बैक। चाय वाले दूध के साथ में और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। आज काफ़ी हद तक इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या टाइम फ्रेम में हम क्या क्या कर रहे हैं आज, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी 7 बज रहे हैं, तो अभी 7 बजे से लेके अच्छे खासे टाइम तक पहले पढ़ेंगे, फिर आगे का रूटीन धीरे धीरे आगे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उगते हुए सूरज के इशारे को आदेश मानकर हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने बैठ जाते हैं। आखिरकार मॉडर्न हिस्ट्री भी एक उगता हुआ सूरज ही तो है, ठीक है। बाकी आज हमने अभी सुबह सुबह अच्छा खासा 3 घंटे का सेशन लगा लिया है पढ़ने का, आफ्टर ऑल 7 बजे उठने के बाद भी, ठीक है। 7 बजे पढ़ने बैठने के बाद, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई। तो पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो गई है, लगभग 11:30 बज रहे हैं। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि हम 7 बजे पढ़ने बैठे थे, 8 9 10 11 4.5 घंटे, 11:30 बजे 4.5 घंटे हमने सेशन लगा लिया है। और भूख लगने लगी थी, आज हमने सुबह से और कोई काम किया नहीं है, तो हम सीधा खाना ले आए हैं, खाना खाने, ठीक है। तो अभी खाना खाने बैठते हैं। और साथ मतलब आज देखो, मेरे आज क्या मुंह में थोड़ा छाला हो रहा है, कट लग गया था मेरे, पर फिर भी देखो मैंने साथ में रखी है मिर्ची आज खाने के लिए। और साथ में मक्के की रोटी है और ब्रोकोली की सब्जी है। मतलब राजस्थानी लिव्स टू ईट फूड, समझे। तो अभी फटाफट से खाना फिनिश करते हैं और नहाते हैं, और नहाने के बाद में वापस पढ़ने बैठेंगे आज। मतलब अब तो यही करना है, जितने भी टाइम बचा है। अब कोई फिक्स रूटीन नहीं रहेगा, बस पढ़ना है। जब आपको खाना खाने की इच्छा होती है खाना खा लो, आपको लग रहा है आप नहाना चाह रहे हो नहा लो। बाकी ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, अब सिर्फ पढ़ना है हमें। तो आप लोग भी ऐसा कुछ करोगे लास्ट टाइम में, मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में होता है, जब हमारा कोई सतोना नहीं होता है किसी भी चीज़ का, हम बस जो मन में आ रहा होता है कि हाँ अभी खाना खाने की इच्छा हो रही, खाना खा लो, वो वाला सीन है, ठीक है। फटाफट से खाना फिनिश करते हैं, नहाते धोते वापस से पढ़ने बैठते हैं, ठीक है। तो अभी नहा धो के वी आर रेडी, और अभी फटाफट से पढ़ने बैठते हैं। और हाँ, मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया है, तो पहले वो भी टेस्ट करते हैं और फिर साथ में उसको उसके साथ ही पढ़ने बैठते हैं, ठीक है। सो हियर इज़ गाजर का हलवा, ठीक है। तो किस किस को पसंद है तुम लोगों में से गाजर का हलवा, ठीक है, बताना कमेंट के अंदर कि भैया हमको भी पसंद है, हमको भी पसंद है, ठीक है। तो किसी दिन तुम लोगों को भी खिला दूंगा गाजर का हलवा, ठीक है। सो नहा धो के वी आर इन द रूम अगेन, और अभी हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ठीक है। हालांकि वी आर इन द गेम ऑफ यूपीएससी एंड आरएएस, बट
देखो मुझे आरएस का इतना ज़्यादा नहीं पता है सीरियसली, तो मैं आप लोगों को गलत गाइड भी नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक कॉमन चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आरएस पूछ रहा है कि बताओ सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है स्टेचू ऑफ यूनिटी, उसमें कितना टन लोहा लगा है, कौन कौन से आर्किटेक्ट्स हैं उनके नाम बताओ, ठीक है। वहीं पे यूपीएससी पूछेगा कि वो सब छोड़ो, आप लोग ये बताओ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो यूनिटी ऑफ स्टेचू बना है वो बनना सही है या नहीं है, ठीक है। अगर आरएएस का एग्जाम पूछ रहा है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, कौन कौन था कौन कौन नहीं था, यूपीएससी पूछेगा वो सब छोड़ो, पानीपत का युद्ध पानीपत में क्यों हुआ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, ये डिफरेंसेस है बिटवीन द यूपीएससी एंड आरपीएससी, मतलब आरपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस, स्टेट पीएससी भी, ठीक है। तो ये सब डिफरेंसेस है, अगर आप लोग जान जाओ तो अच्छा है, ठीक है। तो अभी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान पढ़ते हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया इसको पढ़ने में, मैंने कल रात को काफ़ी सारी पढ़ी क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 12th बोर्ड में पढ़ी थी, ठीक है। तो काफ़ी सारा कनेक्शन था इस बुक के साथ में। तो अभी वापस से इसकी रीडिंग लगाते हैं और गरम गरम गाजर का हलवा भी साथ में लपेटते हैं, क्योंकि मुझे तो खाना खाते टाइम मुंह चलते रहना चाहिए। तुम में से है कोई ऐसा जिसका खाना खाते टाइम मुंह चलना, पेट भरना जरूरी है, नहीं तो पढ़ाई नहीं होती। मैं उनमें से एक हूँ, ठीक है। सो फटाफट से पढ़ने बैठते हैं। और पता है गाजर का हलवा खाने का मज़ा कब है? जब वो गरम गरम बनाओ और एकदम फ्रेश हो, ठीक है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो। तुमको लगता होगा ना एक ही किताब पढ़ रहा है एक जगह बैठ के, ये सब साथ में होती है, ठीक है। अब हलवा तो खाते हैं जो खाते हैं, पढ़ने भी बैठते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मैंने इसकी रीडिंग कर ली थी, बट अभी रिवीजन करना ज़रूरी है, तो रिवीजन करते हैं वापस से, फिर आगे की चीज़ें पढ़ते हैं इसके अंदर ही, ठीक है। फिर हमने लगाया सेकंड स्लॉट ऑफ स्टडी, पर ये इस बार मॉडर्न इंडिया का नहीं था, ये था इस बार ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का, ठीक है। अच्छा खासा काफ़ी लंबा स्ट्रेच हमने किया इस बार राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड, सॉरी ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। सो अभी पढ़ के हमारा हो चुका है, अभी हम नीचे थोड़ी सी मस्ती करने आए हैं, तो हम करके जाएंगे, ठीक है। मृग नैन, यार ये तो पॉपट हो गया मेरा। अभी रुको, वापसी करेंगे, कमबैक होगा, ठीक है। मृग नैनी तू ना जाने प्रेम कितना मेरे मन में है, ये बेचैनी मांगती है रूप जो तेरे यौवन में है। कितनी शानदार वाइब है सॉन्ग यार, मैंने दूसरी बार गाया है यूट्यूब पे, ठीक है। तो अभी रुको, एलेक्सा पॉज। तो अभी नीचे जो हम मस्ती करने आए हैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। सो अभी हमें लिटिल भूख लग रही थी, तो ये जो मुरमुरे होते हैं पता तुमको इसके साथ कुछ कबाड़े करने की इच्छा हो रही है, तो टमाटर मैंने काट लिए हैं, इसमें डालेंगे, थोड़ा सा मसाला डालेंगे और एक सुपर फूड बनाएंगे, बहुत हल्का वाला सुपर फूड, ठीक है। तो अभी बनाते हैं, फिर खाते हैं और वापस से पढ़ने बैठते हैं। 2020 खेल रहे हैं वैसे, यूपीएससी और आरएस का 2020, ठीक है। सो हमने प्रिपेयर कर लिया है हमारा 2 मिनट का नाश्ता, ठीक है। और थोड़ी बहुत मस्ती लाइफ में हमेशा चलती रहनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या है, आप खुद बोर नहीं होते हो, ठीक है। आपको किसी की नीड नहीं पड़नी चाहिए कि आप अकेले ही बोर, मतलब ठीक है, आप खुद में ही ऐसा इंसान बन जाओ कि बैठे बैठे ऐसी मस्तियाँ करते रहो, ऐसे धमाके करते रहो कि बस आपका खुद में ही मन लगता रहे, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा कि आफ्टर ऑल आपको खुद से लड़ना पड़ता है। खुद से कैसे लड़ना पड़ता है, देखो, एक रूम है, ठीक है, एक पूरा रूम है, ठीक है, 4 दीवारी है, इस 4 दीवारी में आप बंद हो, ठीक है। तो आप खुद को कैसे खुश रखते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि एक कमरे में बंद रह के आप जब दिन के 12-12 घंटे पढ़ते हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तो उससे डील करनी आपको ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये हमने ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत पढ़ ली है, थोड़ी बहुत क्या, अच्छी खासी पढ़ ली है। अब उठाते हैं मॉडर्न इंडिया, ठीक है, और इसकी रीडिंग लगाते हैं, ठीक है। और एक क्विक टेस्ट बता देता हूँ तुमको इस चीज़ का।
अपने टीम ठीक है। जब लड़के कुछ बनाते हैं ना तो पूरे मन से बनाते हैं, ठीक है। फिर उस चीज़ का मैच नहीं है, उस चीज़ के कंपेरेटिव में आप कुछ भी नहीं बना सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और मुझे बताओ तुम लोग, ठीक है, पूछना भूलिया, जो स्टडी ब्लॉग होते हैं बोरिंग लगता है तुम लोग को? क्योंकि एक स्टडी ब्लॉगर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, एक स्टडी ब्लॉगर जो होता है क्या ऐड कर देगा आपके लिए? जो रूटीन से वो रोज़ पढ़ता है उसी रूटीन से रोज़ पढ़ेगा, वही आपको दिखा सकता है। बट मैं मैं तुम लोगों के लिए कितना कुछ अलग कर रहा हूँ यार। तो हाँ, पर अगर तुम उम्मीद कर रहे हो और फन की और जो इंस्टाग्राम पे जो मोजरा चल रहा है वो चीज़ मैं यूट्यूब पे मैं कर ही नहीं सकता, यूट्यूब छोड़ो मैं कर ही नहीं सकता हूँ भाई, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग ऑल माई बेस्ट कि तुम लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ और इस जर्नी में तुम लोग मेरे साथ रहो, ठीक है, एंड तक, ठीक है। कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो रेगुलर वीडियो पे कमेंट करते हैं, शुरुआत से अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो पक्की है, उन लोगों को मैं नहीं भूल सकता, चाहे ये चैनल कभी कितना भी बड़ा हो जाए, क्या हो सकता है इतना ही रहे, बट सफ़र के एंड तक भी जो लोग अभी भी मेरे से कनेक्टेड हैं वो हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, ठीक है। रॉयल तो क्या, रॉयल भी हुई यार, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को कुछ और भी देखना होता है, हालांकि और तो मैं क्या ही खा लूँगा, बट तुमको चाहिए कि ये चीज़ और ऐड होनी चाहिए, वो चीज़ मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और वीडियो के एंड में कुछ कमेंट्स की बात करेंगे, कुछ लोगों के डाउट्स थे जो आई थिंक सॉल्व होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उस बारे में वीडियो के लास्ट में, मतलब इस सेट को कंप्लीट करने के बाद उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी शाम होने वाली है और अच्छा खासा हमने आवर्स निकाल लिए हैं। और कल से यार तुम मुझे याद दिला दिया करो यार, अगर मैं किसी वीडियो में भूल जाता हूँ ना कि आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, याद दिलाया करो, ठीक है। कोई चीज़ रह जाती है याद दिलाया करो, ये चीज़ रह गई है। कल से वापस जल्दी उठेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। फिर हमने लगाया सेकंड लास्ट सेशन ऑफ द डे, हालांकि इसके बाद एक और सेशन लगेगा पर वो रात में लगेगा, वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो को अपलोड भी करनी पड़ती है। बट हाँ, दिन में हम पढ़ने बैठे थे और सीधा शाम को पढ़ के उठेंगे, तो ये फ़र्क होता है जब लॉन्ग सिटिंग हम करने लग जाते हैं। सो पढ़ के अभी हमारा हो चुका है और शाम के लगभग 6:40 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 o'clock हो चुके हैं। और अभी हमने ऑलमोस्ट 10 आवर्स प्लस की स्टडी कर ली है और अभी इसके बाद भी होगी, बट अभी वीडियो को यहीं एंड करना पड़ेगा और मतलब इस वीडियो को पोस्ट भी तो करना है मुझे, ठीक है। तो अब करते हैं लास्ट बात दो चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ तो एक कमेंट था जिसका डाउट क्लियर करना था मुझे। दूसरी चीज़, वाई आई एम टेलिंग यूपीएससी एज ए T20 गेम, ठीक है। सो एक मैनिफेस्टेशन करके एक आईडी है, उनका कमेंट था कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, ये कमेंट है। और कि प्रीलिम्स का कैसे क्या करें, मेंस का कैसे क्या करें, इंटीग्रेटेड तो है बट कैसे क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि इन दोनों की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप सिलेबस देखो यूपीएससी का, तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है ना वो छोटा सा है, ठीक है। जो मेंस का सिलेबस है थोड़ा बड़ा है, ठीक है। एक्चुअली जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसी का ब्रॉड रूप है मेंस का सिलेबस, ठीक है। अब जैसे प्रीलिम्स का सिलेबस में लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बस इतना सा लिखा हुआ है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो कितनी बड़ी है ना। पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर क्या पढ़ना है वो मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है। स्पेसिफिक डेट लिखी हुई है कि इस टाइमलाइन से लेके इस टाइमलाइन तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ना है। सो बेसिकली हम प्रिपरेशन करते हैं मेंस की, ठीक है। और मेंस के प्रिपरेशन से ही हमारी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती है। बट एट द एंड ऑफ द टाइम जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है तब हम मॉक टेस्ट देते हैं और थोड़ा सा प्रिलिम्स वाले दिमाग से सोचते हैं और
उसे प्रैक्टिस कर करके, रिवीजन कर करके हम प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, जो इस वीडियो का कंक्लूजन है कि वाई आई एम टेलिंग द यूपीएससी एज ए T20 गेम, ठीक है। सो आज से यूपीएससी एग्ज़ाम में 120 डेज बचे हैं, ठीक है। 120 डेज मतलब एक T20 मैच में जब 20 ओवर्स खेले जाते हैं, 20 ओवर्स का मतलब होता है 120 बॉल्स, बिकॉज एक ओवर में 6 बॉल होती है, ठीक है। उसी तरह से अब 120 दिन, क्या कहें, 120 बॉल्स बची है आपके पास में। सो ये आपकी इनिंग है, आपको विराट कोहली की तरह खेलना है या किसकी तरह खेलना है। अब मैं किसी प्लेयर का नाम लेके डाउनग्रेड तो नहीं करूँगा किसी चीज़ को, ऑब्वियसली। सो यू हैव 120 बॉल्स, 128 डेज, 120 डेज, ठीक है। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना बेस्ट शॉट खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। इन 120 बॉल्स को आप किस तरह से लेते हैं, प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं, और लास्ट मोमेंट पे अपनी इनिंग्स के साथ अच्छा खेलते हुए सेंचुरी कैसे बना देते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग यूपीएससी एज ए T20 गेम नाउ, ठीक है। अब आगे बात समझ में। हालांकि मैंने थोड़ा सा मतलब अजीब सा थोड़ा थंबनेल बनाया, T20 गेम एज यूपीएससी, बट दिस वाज द कंक्लूजन, ठीक है। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। आज थोड़ी सी चीज़ें हमने कम करी और व्लॉग के मुकाबले, जैसे कि आपको पता है, जो रोज़ व्लॉग देखता है उसको पता है क्या क्या चीज़ें होती है, बट वो चीज़ें कंटिन्यू रही थी, आज भी थी, बट मैंने वो व्लॉग में दिखाया नहीं, ठीक है। मैं आज भी एनिमल्स को फीड करवा के आया हूँ, बट वो मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं है। सो बहुत हो गई बातें, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को देखने के बाद तुरंत फ़ोन बंद करके पढ़ने बैठ जा रहा हूँ, ठीक है। बैठ जाना नहीं, बैठ जाओ, ठीक है। बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।